हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आपकी अपनी क्लासेस के आर स्टडी क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी दूरवा का चैप्टर सेकंड, जो कि है दो गोरैया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके जो लेखक हैं वो हैं भीष्म साहनी जी। और यहाँ पर ये जो पाठ है इसमें हमें बताया गया है कि एक मतलब लेखक जो हैं, लेखक के घर में उनके अलावा उनके माँ पिताजी भी रहते हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं उनके घर में, लेखक, उनकी माँ और उनके पिताजी। उनके जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि ये घर जो है वो सराय बना हुआ है और हम तो जैसे यहाँ पर मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। ठीक है, उनके पिताजी जो हैं मतलब वो कहते हैं कि सराय यानी कि एक मुसाफिर खाना है और ये एक मुसाफिर खाना बन गया है। हम इस घर में एक मेहमान की तरह हैं, जो घर के मालिक हैं वो कोई और हैं। ठीक है, लेखक के जो घर के आंगन है उसमें एक आम का पेड़ है और वहाँ पर बहुत ही अलग अलग प्रकार के जो पक्षी हैं वो उस पेड़ पर आकर बैठते हैं। लेखक के जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है वो सीधा हमारे घर पर पहुंच जाता है। जैसे वे पक्षी हमारे घर का पता लिखवा कर लाए हों। उन पक्षियों में कभी तोते, कभी कौवे, कभी तरह तरह की गोरैयाँ होती हैं। सारे जो पक्षी हैं वो ऐसे शोर मचाते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि जैसे कानों के पर्दे फट जाएंगे। और लेकिन उनकी जो शोर सुनकर जो लोग हैं वो कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो लेखक हैं वो कहते हैं कि लेखक के घर के अंदर भी कुछ ऐसा ही हाल है। जो चूहे हैं वो रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे की दौड़ लगाते रहते हैं। बिल्ली जो है वो घर में रहती है, मतलब रहती तो नहीं है लेकिन फिर भी वो उस घर में आती जाती रहती है और कभी कभी उसका मन आया तो वो आकर दूध पी जाती है। शाम होते ही 2-3 जो चमगादड़ हैं वो वहाँ पर दिखने लग जाते हैं, नज़र आने लगते हैं। घर में कबूतरों की तादाद भी है और दिन भर गुटर गु का संगीत जो है वो सुनाई देता रहता है। और तो और घर में जो छिपकलियाँ हैं, बर्रे हैं, सब मतलब ये भी हैं। ठीक है, चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। तो इस तरह के बहुत सारे पशु पक्षी और जानवर जो हैं उनके घर में रहते हैं। एक दिन जो है 2 गोरैयाँ लेखक के घर के अंदर घुस आती हैं और जिसे देखकर जो लेखक के पिताजी हैं वो बोलते हैं कि मकान का जो निरीक्षण है ये वो कर रही हैं और उनके रहने योग्य मतलब कि वो देख रही हैं। ठीक है, 2 गोरैया आ जाती हैं लेखक के घर में। तो जो लेखक के पिताजी हैं वो कहते हैं कि ये मकान को देखने आई हैं कि वो यहाँ पर रह सकती हैं या नहीं, यानी कि उनके रहने के लायक है या नहीं। जो दोनों गोरैयाँ हैं वो कभी किसी रोशनदान पर जा बैठती हैं तो कभी किसी खिड़की पर। उसके बाद जैसे आई थी वो वैसे ही उड़ भी जाती हैं। 2 दिन के बाद वो घर के बैठक की छत में जो पंखे हैं, छत में जो पंखा है उसके गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया था और सामान भी वो ले आई थी। यानी कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पंखे के बीच का होता है वो गोला सा, उसमें वहाँ पर उन्होंने अपना यानी कि अब वो वहाँ पे रहने लग गई हैं। और जो दोनों गोरैयाँ हैं उनको लेखक का घर पसंद आ गया है। उसके बाद जो लेखक की माँ है, उनके पिताजी वो दोनों सोफे पर बैठकर गोरैया की ओर देखे ही जा रहे थे जब लेखक की माँ जो है वो बोली कि अब तो ये नहीं उड़ेगी, पहले इन्हें उड़ा भी देते तो उड़ जाती, लेकिन अब तो यहाँ पर इन्होंने घोंसला बना लिया है। लेखक के जो पिताजी हैं उनका गुस्सा मतलब उन्हें गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से वाले स्वभाव में बोलते हैं कि देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गोरैया जो है वो उनके आगे मतलब लेखक के पिताजी कहते हैं कि देखता हूँ कि ये कैसे यहाँ पर रहती हैं और मेरे आगे आखिर गोरैया क्या चीज़ है, मैं अभी इन्हें बाहर कर देता हूँ। इतने में जो लेखक की माँ है वो व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे। तभी जो लेखक के पिताजी हैं वो तुरंत वहाँ से उठ जाते हैं और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई, मुंह से शीश भी करते हैं, बाहें झुलाई यानी कि हाथों से उन्हें उड़ाने की कोशिश करी। ठीक है, खड़े खड़े फिर वो वहाँ पर कूदने लग जाते हैं, बाहें झुलाते हैं, शू शू करते हैं, है ना। तो इस तरह की वो श श करके आवाज़ निकालते हैं। लेखक की जो माँ है उनको मजाक सूझा और वो हंसकर बोली कि चिड़िया एक दूसरी से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है। इतने में जो लेखक के पिताजी हैं उनको गुस्सा आ जाता है और वो पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लग जाते हैं। जो गोरैया है वो घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठती है, मानो उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था।
माँ जो है उनकी वो फिर से हंसने लग जाती है और वो कहती है कि ये निकलेगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। लेखक के जो पिताजी हैं वो गौरैया को घर से बाहर निकालने पर अड़ जाते हैं और एक बार तो उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा, यानी कि लाठी मार दी उस गोले पे जो पंखे का गोला होता है। ची ची करती हुई जो गौरैया हैं वो वहाँ से उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठ जाती हैं। फिर जो लेखक की माँ है वो फिर से हंसती हैं और बोलती हैं कि इतनी तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। लेखक के पिताजी ने फिर जो लेखक के पिताजी हैं उन्होंने फिर से लाठी उड़ाते हैं और गौरैया पर, मतलब उन्हें भगाने के लिए फिर से लाठी लेकर चल देते हैं। एक बार जो लाठी है वो लेखक की माँ के सिर पर लगते लगते बचती है और ची ची करती हुई जो चिड़िया है वो एक जगह से दूसरी जगह जा बैठती है। उसके बाद जो लेखक की माँ है वो तालियां बजाने लग जाती है। पिताजी जो हैं वो लाठी दीवार पर टिकराकर जो उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेखक के जो पिताजी हैं उनकी हर एक कोशिश असफल हो जाती है और गौरैया जो है वो किसी ना किसी रास्ते से घर के अंदर आ ही जाती है। इसलिए जो लेखक की माँ है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीरतापूर्वक बोली कि देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे और अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। तभी पिताजी बोले कि क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि वो कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और उसके बाद जो मतलब वहाँ पर वो कपड़ा लगा देते हैं और उसके बाद लाठी झुलाकर एक बार फिर से वो चिड़ियों को हटाने की कोशिश करते हैं। दोनों जो हैं वो पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठती हैं। लेखक कहते हैं कि रात हो गई थी लेकिन हम खाना खाकर सो गए थे। जाने से पहले जो मेरे आंगन में झांक कर उन्होंने देखा तो जो मतलब लेखक जो है वो कहते हैं कि रात हो गई थी, ठीक है, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी और मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर वो किसी दूसरी जगह पर चली गई होंगी। लेखक देखते हैं कि आंगन में चिड़िया नहीं है, लेकिन जब दूसरे दिन इतवार को जब लेखक और उनके परिवार वाले देखे तो गौरैया फिर से वहाँ मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। लेखक के पिताजी जो हैं वो परेशान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि गौरैया का घोंसला जो है वो नोच कर निकाल देंगे। लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वो वहीं पर उसे रखे घुमाने लगते हैं और जो घोंसले के लंबे लंबे तिनके हैं वो लाठी के सिरे के साथ निपटने लग जाते हैं। लिपटते गए और जो घोंसला है वो लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। जो फिर उसके बाद अचानक से ज़ोर से आवाज़ आती है, ची 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 ची, यानी कि जो चिड़ियाँ हैं वो आ जाती हैं। लेखक के पिताजी जो हैं वो उनके हाथ जो हैं वो अचानक से रुक जाते हैं। यह है क्या गौरैया लौट आई है? तो तभी लेखक जो हैं वो झट से बाहर की ओर देखते हैं तो जो दोनों गौरैया हैं वो बाहर ही दीवार पर आराम से गुमसुम बैठी हुई मतलब बैठी थी। लेकिन जो इतने में जो पंखे के गोले के सिर वहाँ पर छोटी छोटी नन्ही नन्ही गौरैया थी। जब वो उन्हें देखते हैं तो मतलब जो छोटी छोटी गौरैया होती हैं नन्ही नन्ही, वो अपने माँ बाप की तलाश कर रही थी। लेखक जो है, लेखक के पिताजी, उसके बाद उनको पता चल जाता है। उसके बाद वो अपनी लाठी वहाँ से हटाकर और एक एक मतलब अपनी लाठी जो है एक तरफ रख देते हैं और उसके बाद चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेखक की माँ जो है वो कुर्सी पर से उठकर सभी दरवाजे खोल देती है। नन्ही चिड़िया की जो आवाज़ है उसको सुनकर उनके जो माँ बाप हैं वो बाहर से आंगन से अंदर आ जाते हैं कमरे में और झट से उड़कर वो अंदर आ जाते हैं। ची ची करते हैं, उनसे मिलते हैं और उनकी जो नन्ही नन्ही चोंच हैं उनमें चुग्गर डालने लग जाते हैं। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, लेकिन इस बार जो लेखक के पिताजी हैं वो उन चिड़ियों की ओर देख देख कर सिर्फ केवल मुस्कुरा रहे थे। यानी कि उनको जो चिड़ियाँ थी वो फिर से, पहले वो गुस्से में थे लेकिन जब उन्होंने छोटी छोटी उन नन्ही नन्ही सी गौरैया को देखा, उनके बच्चों को देखा, तो उन्हें लगा कि ये कितने अच्छे हैं और मुझे इन्हें नहीं भगाना चाहिए, तो वो उनको वहाँ से नहीं भगाते हैं। उसके बाद उन्हें वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो उन्हें देख देख कर मुस्कुराते रहते हैं। और यहाँ पर जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।